आप क्या कहना है आपको? देखिए, मैं तो यही कहूंगी छोटे बच्चों से कि बच्चों, अगर आप मुझे अपनी प्यारी सी दीदी समझते हो और आप मेरी बात को सही समझते हो, और मैं तो बड़ों से भी कहूंगी आप मुझे अपनी बच्ची बेटी समझते हो, तो आप ऐसी न्यूजों से फिलहाल दूर रहे, क्योंकि वो न्यूज जो है नेगेटिविटी आके बॉडी में, जिसका माइंड यहाँ से मजबूत होगा बस वो सहन कर सकता है, जिसका यहाँ से नहीं होगा उसका ऑक्सीजन लेवल खुद पे खुद डाउन हो जाता है। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। आप देख रहे होंगे देश बड़े संकट काल से गुजर रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं और कोरोना तो इसमें भूमिका निभा रहा है देश को परेशान करने के लिए। कुछ सुखद समाचार भी आए हैं, तो सुखद समाचार पर प्रतिक्रिया लेने के लिए, टिप्पणी लेने के लिए बहुत ही सोशल मीडिया में छाई हुई किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती हुई युवा किसान नेता पूनम पंडित हमारे साथ हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विकासशील भारत पर। पूनम, देखिए, इस संकट काल में, परेशानी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है, कल वो किसानों से बात करेंगे और जो किसानों की 8वीं किस्त जानी है वो चाहेंगे सब तक पहुंचे, तो किसानों को तो बड़ी राहत मिलेगी इससे। क्या कहना है आपका? देखो, ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता कि जो 8वीं किस्त ये जाने की जो बात है, जो वो धनराशि मिले है, वो देश में कितने किसान है, कितने परसेंट किसान है, 84% किसान है। वो सारे के सारे किसानों को पहली बात तो मिलती नहीं है। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, 1800 सॉरी 1800 जन, 18 करोड़ जन कितने लोगों को मिली थी पिछली बार, 18 करोड़ के समथिंग, सबको ना मिलती वो। और ये भी बात है, जिनके खेत है ना नाम पे, जिनके जमीन नाम पे है उन्हीं को मिला है। और भैया जो मजदूर किसान है उनको नहीं मिलती। तो मैं तो अपील करूंगी प्रधानमंत्री जी से, जिनके नाम पे खेती नहीं है उनको भी मिलनी चाहिए, जो मजदूर श्रेणी में किसान है उन्हें भी मिलनी चाहिए। भूमिहीन किसानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, सरकार करेगी, और जो बेहतर उपाय देती है उनकी भी जो आप मांग कर सकती करना चाहिए। अच्छा मुद्दा उठाया है आपने, जो भूमिहीन है उनको भी जो भी आश्रय राशि, सहयोग राशि है वो मिलनी चाहिए। जिसमें जितना इसके बारे में पता है कि जिनके नाम पे जमीन होती है उन्हीं के वो पैसे आते हैं, 6,000 रुपए के आसपास में, ठीक है, लेकिन वो उन्हीं के आम है। अब जी मैं आपके गांव, अपने गांव में आपको इतनी महिला किसान दिखा दूंगी, और मजदूर जिनके खेत ना दूसरों के खेतों में जाए मजदूरी करने, तो उनके भी भेजे ये पैसे। हाँ, ये अच्छा बिंदु उठाया है आपने, स्वागत योग्य कदम है। और हम चाहेंगे कि ये कदम आपकी आवाज ऊपर तक जाए। जो भूमिहीन किसान है या वास्तव में किसानों को जुड़ नहीं पाए किसी कारण से, कम जमीन है उनको नहीं मिल पाती है, उनको भी मिले। इस अच्छा कदम है, अच्छा कदम है। और सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर भी गौर करें, ये हमारी भी उनसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, एक और अभी नई घोषणा की है जी। की बात जब चल रही है, तो एक बार बॉर्डर के भी दौरे लगा ले में, या बॉर्डर वालों को अपने पास बुला ले में, कुछ बोल ही ना रहे ना इनके लिए तो वे। हो सकता है कल संभावना है कि किसानों से बात करेंगे, बहुत सारे किसानों से बात करने के लिए बोला उन्होंने, तो कुछ बात करें ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए, परमात्मा सद्बुद्धि दे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ईश्वर उनकी बुद्धि का सही विकास करे, हम तो विनती करते हैं परमात्मा से, ईश्वर से। दूसरा, एक और खुशखबरी है पूनम पंडित, इस समय जो चल रहा है ये महामारी के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि जिनके माँ बाप दोनों कोरोना काल में चले गए हैं, उन अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए महीने पेंशन देने का उन्होंने घोषणा की है। चलिए, ये तो बढ़िया बात है कि 5,000 रुपए देने की जो घोषणा करी है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात की और अपील करते हैं सरकार से। देखो, सरकार तो उन्हीं की है, चाहे वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो, चाहे मुख्यमंत्री यूपी के हो, सरकार तो एक ही है सत्ता में। उनसे अपील करती हूँ मैं सरकार से कि जितने किसान हमारे शहीद हुए आंदोलन में, ठीक, उनके परिवार को, उनके बच्चों को भी दे में पैसे, उनके बच्चों को भी दे दे में पढ़ाई लिखाई की सुविधा। भाई वे भी तो देश की जनता है, वो भी तो आंदोलन में शहीद हुए। एक भी आंदोलन ऐसा हुआ जिसमें आंदोलन में शहीद, जब किसी की वो हो जाती है शहीदी, तो उन्हें शहीदी तो क्या आंदोलन में हो। भाई वे देश की ही तो जनता है, देश के शहीद लोग हैं, कोई आतंकवादी थोड़ी है। अपील करती हूँ उनसे, जितने भी किसान आंदोलन में शहीद मेरे किसान बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ हैं, उनको नमन सबसे पहले तो। और क्या बोलते हैं, इनको भी पेंशन देवे, उनके बच्चों को भी पेंशन देवे, उनके बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करें, ऐसी अपील करते हैं सरकार से। तो हम देखिए चाहिए। नहीं, हम भी ऐसा करते हैं कि जैसे ये पहल की है शिवराज सिंह चौहान जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बाकी मुख्यमंत्री भी ऐसी पहल करें और अपने मुख्यमंत्री वे भी देख ले मैं अब माहौल को, वे भी तो देख ले।
चलो शिवराज जी ने पहल कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भी करें इस काम को। जितनी भी राज्य सरकार है, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि जहां इनकी सरकार है वही करे, सभी सरकार करे, जहां जिसकी सरकार है पूरे देश में होना चाहिए कि इतनी एक अच्छी बढ़िया बात है। लेकिन यही ना समझे कि लाल पीली रोड पे लाइट लगा दी तो वही विकास है, ये ना समझे वे। ठीक है, अच्छी बात है, पूरे देश के लिए करे, एक ही राज्य से थोड़ी बात बने कि देश की जनता तो भैया पूरे देश में है। नहीं, आपने सही कहा कि देश की जनता पूरे देश में है, और हम भी आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इनका स्वागत योग्य कदम का ध्यान रखेंगे और देशवासियों को इस तरह से कोई न कोई अच्छी स्कीम ला के देंगे, जिससे एक अनाथ बच्चे हो गए। रह रही होगी, तुम कर रहे हो आशा, आशा हम भी कर रहे हैं, पर उम्मीद ना लग रही हमें। नहीं, ऐसा नहीं है, उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं कह सकते आप। अरे वो और जो रोड पे बैठी हुई लाइट लगाई है सरकार ने, ये लाइट लगाने कोई विकास समझ रहे हैं लोग? नहीं, देखिए, घोषणा की है, 5,000 रुपये महीने कम नहीं होते अनाथ बच्चों के हिसाब से पालन पोषण के लिए, बहुत अच्छी स्कीम है ये, और पूरे देश में मैंने, लागू हो। मेरी बात सोलंकी भाई, मेरी बात सुनिए आप। मैंने ये नहीं कही कम हो में 5,000 रुपए, मैंने नहीं कही। मैंने तो एक और अपील करी है कि जो इतने कोरोना पीड़ित बता रहे हैं ये, वे मध्य प्रदेश में थोड़ी कोरोना पीड़ित जी, मरे हैं भैया, पूरे देश में चल रहा है तो माहौल वही बता मैं, बैठ बैठ के बड़ी मीडिया उनकी, तो पूरे देश में करवा मैं इस माहौल को, हर बच्चे को। और जिनके बच्चे मर गए बच्चों को तो कर दिया पढ़ाई लिखाई का, जिन बुजुर्गों के माँ बाप, जो बुजुर्ग माँ बाप है उनकी औलाद मर गई है, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए भी करा, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ी करना। बुजुर्ग पेंशन है, शायद स्कीम है हमारे यहाँ पे, जो उनके कोई कमाने वाला नहीं है उनके यहाँ, तो उनके लिए पेंशन मिलती है, सब पहले स्कीम है, उनका उन्हें लाभ लेना चाहिए। दूसरा एक और कदम उठाया है, पुनः बता दूं मैं आपको, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने। बीच वाले पेंशन है सबको ना मिलती है। नहीं, अच्छा कदम है, आपका मिलनी चाहिए, हम भी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सबको मिलेगी। हाँ, एक और मतलब माननीय योगी जी ने एक नई मतलब वो पहल की है कि वो उन्होंने दौरा करना शुरू किया है, जहां जहां भी परेशानियां हो रही थी मरीजों को कोरोना काल में, और शिकायतें आ रही थी, कई मिनिस्टरों ने, विधायकों ने, सांसदों ने चिट्ठी लिखी उनको। उसके बाद वो बड़ी मतलब उत्तेजना के साथ, बड़े जोश के साथ दौरा कर रहे हैं पूरे में, और जहां जहां अव्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं। तो एक कदम स्वागत योग्य है उनका, क्या कहती हैं आप? देखिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर के पास में जो नहर बह रही है ना भाई, उसमें इतने सब मिले, आपको भी पता हो क्योंकि आप मेरे से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू ले रहे हो, तो एक बार दौरा वह नहर का भी कर लेते भैया। पूनम पंडित ने पहले कहा था, मैं पॉजिटिव इंटरव्यू करूंगा आज, में नेगेटिव का किसी दिन रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे, आज नेगेटिविटी बहुत बहुत हो रही है। बात तो सच्ची है, सच देश के सामने आया, नहीं, सच नहीं है, बात नो डाउट सच है वो। कर लेते एक बार, पूरे देश की बात चल रही है पॉजिटिव के लिए। ये नहीं कि मैं आज पॉजिटिव ही बोलूं, मेरा जो मोटिव है, मेरा जो काम है वो मेरा काम है सच बोलने का। ठीक है, मैंने सच बोल नहीं, दिया। सच बोलिएगा, सच बोलिए। देखा होगा क्या माहौल है, वहां के भी देख लेते, एक आध दर्शन कर लेते, इतने शमशान घाट जो है उनके भी एक आध बार दर्शन कर लेते। नहीं, आपका स्वागत एक कदम है, प्रश्न अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न योगी तक पहुंचे, और योगी जी इस पर कोई गंभीर विचार करें और व्यवस्था करें। क्योंकि मैंने भी देखा था, आपने कहा है तो मैं बता दूं कि जो गंगा नदी में कुछ सब बहा दिए थे, उनको निकाल करके रेत में दफनाया गया है। तो भाई देखो, कम से कम सम्मानजनक अंतिम यात्रा होनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। सम्मान बहुत जरूरी है। अरे आपने जीते जी कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए, तो कम से कम जब वो मर गए उनका अंतिम संस्कार तो सम्मान के साथ करो भैया। अब वो दुनिया में ना किसकी जिम्मेदारी बने ही हो, बताओ आप किसकी बने? अच्छी बात है, चलो आपने घर सवाल वालों की, बहुत अच्छा किया। घर वालों की तो बने ही है, सरकार की भी तो बने, कि ऐसी चीज को देख के लोग क्या समझेंगे बताओ आप। दूसरा मैं ये चाहूंगा, इस पॉजिटिविटी वाले इंटरव्यू के अंदर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, कि देखो आज बहुत ठीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं, वो न्यूज वही आ रही है, समाचार वही आ रहे हैं, दर्ज देख रहे हैं, फोन वही आ रहे हैं, कॉल वही आ रहे हैं, तो इन सब से थोड़ा सा ध्यान भटका के पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, तनाव मुक्त रहें, इसके लिए क्या कहना है आपका जनता के लिए? अपील है कि देखिए हारी बीमारी चलती रहे, ठीक है, हारी बीमारी खांसी जुकाम पहले भी हुए, जुकाम भी पहले हुए, ठीक, और एक जो परेशानी सांस की बीमारी वो पहले भी बहुत हुई है, अब क्या इसका प्रभाव जो है वो ज्यादा हो रहा बीमारी का। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, दिमाग को मजबूत रखें, और स्वस्थ रहे, घर पे रहे, गर्म पानी पीते रहे, और अपने जो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जो वो है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें,
हाथ जोड़ के अपील है, किसी की न्यूज देख के किसी को उससे घबरावे नहीं, ये मैं जनता से कहना चाहूंगी। और सरकार से कहना चाहूंगी, उत्तराखंड में भी देखा आपने, पंजाब केसरी की खबर थी, देखिए आपने पंजाब केसरी की क्या खबर आई है। खबरों पे करेंगे, ज्ञान करेंगे। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा, जो बच्चे हैं, करूंगा बात करूंगा उसमें करूंगा मैं, जो बच्चे हैं और वो बार बार न्यूज देखते हैं, मदर फादर से, जो अपने गार्जियन से, जिनसे पूछते हैं, और वो भी अवसाद में जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ देखे आसपास अपने, वो बार बार उसी क्वेश्चन को दोहराते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता उनका, उनके दिमाग में नेगेटिविटी बैठ गई है। तो उन बच्चों के लिए भी, जैसे कि आप बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, बच्चों से प्यार करती हैं, आप क्या कहना है आपको? देखिए मैं तो यही कहूंगी छोटे बच्चों से कि बच्चों, अगर आप मुझे अपनी प्यारी सी दीदी समझते हो और आप मेरी बात को सही समझते हो, और मैं तो बड़ों से भी कहूंगी आप मुझे अपनी बच्ची बेटी समझते हो, तो आप ऐसी न्यूजों से फिलहाल दूर रहे, क्योंकि वो न्यूज जो है नेगेटिविटी आके बॉडी में, जिसका माइंड यहाँ से मजबूत होगा बस वो सहन कर सकता है, जिसका यहाँ से नहीं होगा उसका ऑक्सीजन लेवल खुद पे खुद डाउन हो जाता है। ठीक, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस का वो है। ठीक, तो आप ऐसी न्यूजों पे प्लीज थोड़ा ना देखें तो सही रहेगा, अपने घर में स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना और अपनों का, और आयुर्वेदिक का ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने पॉजिटिव बातें की, सरकार से बातें की, जनता से बातें की, बच्चों से बातें की, अपना बताया कि जनता किस तरह पॉजिटिव रहे, अच्छे विचार रखे, और सरकार पॉजिटिव करे, अच्छा करे, जिससे कि जनता में अच्छा संदेश जाए और इस तनाव से दूर रह सके। सभी बातों का खुल के उत्तर दिया आपने हमारे चैनल विकासशील भारत पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।